हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। मंडे के सेशन में आने वाले हफ्ते मूवमेंट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। एंड यस, डेफिनेटली अगले हफ्ते बजट भी है और यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो बाजार वोलेटिलिटी बनी रहेगी। बाजार में फियर तो ऑलरेडी बना हुआ है। एक अच्छी खासी करेक्शन हमने निफ्टी में भी देखी। निफ्टी 18,250 से लगातार करेक्ट होता हुआ दिखा और ये करेक्शन 17,500 के लेवल तक ले गया। हालांकि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन रह सकता है वो 18,200 से 17,800 का रह सकता है। हालांकि 17,800 हमारे दिसंबर के लोज थे और ये भी बोला था कि अगर दिसंबर के लोज अगर टूटे तो निफ्टी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स को हिट करता हुआ दिखेगा। एंड यस, 17,500 200 डे में होल्ड करता है और वहीं पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी इमर्ज होती हुई अब दिखी है। और यही लेवल मेरे लिए आने वाले हफ्ते में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। सो निफ्टी ने 20 डे में जब भी निफ्टी 20 डे के पास आता है करेक्शन जरूर देखने को मिलता है। तो इस बार करेक्शन बहुत ज्यादा मेजर होता हुआ दिखा है और इस बार 20 डे में अब शिफ्ट हुआ है यानी कि 18,000 के लेवल्स पे। सो जब तक निफ्टी 18,000 के ऊपर निकलेगा नहीं निकलेगा तब तक निफ्टी में सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनी रहेगी। यस, डेफिनेटली बाजार में कमजोरी काफी ज्यादा बनी है और अब आफ्टर ब्रेकिंग 18,000 लेवल 17,800 लेवल्स दिसंबर के लोज जो टूट गए, सो कहने की कमजोरी और बढ़ भी सकती है। सो निफ्टी का जो मूड माहौल है वो पूरी तरह बेरिश है। और राइट, सो अगर 17,500 के लेवल्स या 200 में अगर बीच हो जाता है तो हो सकता है निफ्टी 17,000 के लेवल्स भी दिखा दे। और राइट, सो उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत पहले करना चाहूंगा मंडे के सेशन से। तो मंडे के दिन जो रेंज रह सकती है गाइस वो 17,800 से लेकर के 17,500 की रह सकती है। वीकली रेंज की बात करूं तो वीकली रेंज 18,000 से लेकर के बिफोर बजट 18,000 से लेकर के 17,500 की रह सकती है। मतलब 18,000 से 17,500 की रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो पहले सबसे पहले अपर लेवल्स की बात करूं तो 17,800 आपके लिए इमीडिएट कॉलेटर का एरिया है गाइस। ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा एग्जैक्टली 17,882 का लेवल, जो कि हमारे फ्राइडे के ओपनिंग लेवल्स थे गाइस। बाकी सेकंड जो उसके बाद जो अगर टारगेट्स की मैं बात करूं तो जब तक 17,900 नहीं करते 18,000 के लेवल्स को टेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि 18,000 का लेवल भी एक बहुत बड़ा हर्डल है गाइस। वीकली बेसिस में जो रेजिस्टेंस है गाइस, वीकली रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 18,000 का लेवल ही होल्ड करता है और यहाँ पे हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो ओवरऑल जब तक निफ्टी 18,000 के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपनाइए। बाकी 18,000 के ऊपर 20 डे के ऊपर निकले तभी निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। फिर तभी जाकर के फिर जो हमारे टारगेट्स होंगे वापस मुझे 18,240 और 18,500 की तरफ लेके जाते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, अदरवाइज अगर निफ्टी में हमें गैप ओपनिंग मंडे के सेशन में देखने को मिलती है या 17,800 या 17,880 की रेंज में अगर खुलता है तो हाई लेवल से दोबारा निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए। बाकी अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो 17,550 आपका 200 डे एक्सपेंशन एवरेज है, वही आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा एग्जैक्टली 17,498 का लेवल, जो कि फ्राइडे के लोज थे। यस, 200 डे में 17,500 टूट जाता है तो करेक्शन हमें लेके जा सकता है कहीं ना कहीं 17,323 के लेवल्स तक, जो कि एग्जैक्टली हमारा गैप है। और कोई भी गैप पेंडिंग नहीं रहता गाइस। मैंने जैसे बोला कोई भी अगर गैप रहता है तो कभी ना कभी तो फिल होगा ही होगा और निफ्टी जिस तरह से करेक्ट हुआ उस बेसिस पे गैप भी सेटल आउट हो सकता है। तो ये गैप है 18 अक्टूबर का, जो कि 17,440 से लेकर के 17,320 की रेंज में लाई करता है। तो ये गैप सेटल आउट हो सकता है गाइस। बाकी एक करेक्शन अगर थोड़ा सीवियर रूप लिया तो करेक्शन हमें 17,000 तक भी लेके जा सकता है। टेक्निकली ये लेवल एग्जैक्टली आता है 16,965 के लेवल से। एग्जैक्टली हमारे लोज हैं 12 अक्टूबर के। यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था, तो वहां तक की डाउनसाइड निफ्टी में मुझे देखने को मिल सकती है इफ वी ब्रेक 17,500 लेवल्स। ओके, सो एक गैप भी सेटल आउट हो सकता है कहीं ना कहीं। जो पुट राइटर्स है आप कहीं कि 17,300 और 200 के लेवल्स पे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, तो उस बेसिस पे एक गैप सेटल आउट होगा। बाकी ओवरऑल जो पुट राइटर्स जो सबसे ज्यादा इमर्ज होते हुए दिखे हैं वो 17,000 के लेवल्स पे इमर्ज होते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का हाई लेवल से अनवाइंड करके लोअर लेवल्स पे शिफ्ट हो जाना और पुट राइटर कॉल राइटर का भी लोअर लेवल्स पे शिफ्ट होना कहीं ना कहीं एक कमजोरी का इंडिकेशन है। सो एक भारी करेक्शन और देखने को मिल सकता है अगर 17,500 का लेवल टूट जाए तो। बाकी बजट है तो बजट से पहले बाजार हल्का होता है गाइस, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो सेल ऑन राइज बैलेंस डिप की सिचुएशन भी अपनाई जा सकती है 18,000 से लेकर के 17,500 की रेंज में।
ऑलराइट, तो इस रेंज में कंसोलिडेशन रहेगा आने वाले हफ्ते में। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। सो बैंक निफ्टी में बहुत भारी करेक्शन देखने को मिली, कहीं ना कहीं 43,000 से लगातार बैंक निफ्टी करेक्ट हो रहा था और कहीं ना कहीं 40,000 की ट्रेजेक्टरी तक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी एग्जैक्टली अपने 200 डेमा के ऊपर ही है फिलहाल। हालांकि 200 डेमा जो आता है वो आता है 39,872 के लेवल्स पे, और 40,000 का लेवल आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट होने वाला है। तो अगर 200 डेमा के नीचे अगर ये स्लिप हो जाता है तो कमजोरी और बढ़ेगी। बात करेंगे इसके बारे में भी। पहले मंडे के रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मंडे की जो रेंज रहेगी गाइस वो रहने वाली है 41,000 से लेकर के 40,000 की, जिसमें आपके लिए अगर अपर लेवल्स की बात की जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा 41,000 का लेवल, जो कि इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी कॉल रेटिंग होल्ड करने लग गया है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा फ्राइडे का ओपनिंग लेवल, जो कि था 41,374 का लेवल, तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी डाउनसाइड के लेवल्स की बात करूं तो 40,155 विल बी फर्स्ट सपोर्ट, जो कि फ्राइडे के लोज थे, और सेकंड जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 39,872, एग्जैक्टली हमारा 200 डे एक्सपेंसिंग एवरेज है। ऑलराइट, सो अब बाकी अगर अपसाइड की अगर बात की जाए, अगर तेजी की बात की जाए तो निफ्टी बैंक यहाँ पे बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं 41,374 का लेवल निकालना पड़ेगा, जो कि यस हमारा 100 डे एक्सपेंसिंग एवरेज भी है, जो जहां ओपनिंग हुई थी फ्राइडे सेशन में वो एग्जैक्टली 100 डेमा ही था, और वहीं से करेक्शन हमें देखने को मिला। तो अगर 100 डेमा के ऊपर हम निकल जाते हैं तो वी कैन अप्रोच अगेन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एग्जैक्टली 42,200 की रेंज में आता है। हालांकि टेक्निकली ये लेवल आता है 42,000 के लेवल्स ऑप्शन चेन के हिसाब से, सॉरी 42,000 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारे वेडनेसडे के स्विंग हाइस भी थे, और ये हमारा 10 डेमा भी है। तो कहने के हम अपने 10 डेमा 20 डेमा की रेंज में आते हुए दिख सकते हैं, 41,200 की रेंज में आते हुए दिख सकते हैं। बाकी हाँ, 20 डेमा के भाव निकल गए तो फिर बैंक निफ्टी में दोबारा पॉजिटिविटी आती हुई दिखेगी। तो दोनों इंडिसेस को कहीं ना कहीं, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों इंडिसेस को कहीं ना कहीं अपने 20 डेमा के ऊपर निकलना पड़ेगा। निफ्टी में 18,000 का लेवल है, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 42,200 के लेवल्स हैं। ओके, सीधे सीधे बोलूं तो कहीं ना कहीं आप 25 जनवरी के ऊपर निकल जाओ 42,700 के ऊपर, तो फिर और अच्छी खासी तेजी पकड़ी जा सकती है। बाकी डाउनसाइड के लेवल्स की अगर बात की जाए तो 40,155 और 39,872 का रेंज अगर टूट जाता है तो यस डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर सेल, और बिकवाली करके चलनी चाहिए। फिर बिकवाली मुझे लेके जा सकती है 39,146, और फिर बाद में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मंदी आएगी गाइस अगर 200 में भी टूट गया तो। ऑलराइट, तो सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 38,468 के लेवल्स। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है प्रीवियस लोज से। सो कहीं ना कहीं इंडिसेस में गैप्स हैं। ऑलराइट, तो गैप्स भी सेटल आउट हो सकते हैं इसी के बहाने। सो जो आपका फर्स्ट सपोर्ट है वो एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट टारगेट जो ले रखा है वो एग्जैक्टली 17 अक्टूबर के लो से ले रखा है, जो कि 39,140 का है। और जो सेकंड टारगेट जो मैंने ले रखा है वो ले रखा है 38,460 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे 13 अक्टूबर के लोज थे। और यहाँ पे हमारा एक मेजर गैप पेंडिंग पड़ा है। कहीं ना कहीं हमने 14 अक्टूबर को लगभग 780 790 पॉइंट की गैप अप दिखाई थी, और अब वो गैप लगभग 500 पॉइंट का पेंडिंग है, तो वो गैप सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है गाइस। तो अगर 200 में गया तो हम 38,500 की ट्रेजेक्टरी में भी आ सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी। जैसे मैंने बोला दोनों इंडिसेस कहीं के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हैं 200 डेमा, और यही इकलौता लेवल है दोनों इंडिसेस के पास, घूमा तो यहीं से घूमेगा, अदरवाइज यहाँ से और करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी बैंक निफ्टी की जो वीकली रेंज रहेगी गाइस वो रहेगी फिलहाल बिफोर बजट वो रहने वाली है 41,000 से 40,000 की। इस रेंज के अंदर थोड़ा सा उठापटक बाजार में देखने को मिल सकता है, ठीक है, बिफोर यूएस मॉनेटरी पॉलिसी और बजट। ऑलराइट, तो ये बात हो गई रेंज की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एग्जैक्टली। तो अगर निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन को अगर देखा जाए तो निफ्टी में आप 17,800 और 17,900 पे कहने के ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। अच्छा खासी कॉल रेटिंग ऐड होती हुई दिखी थी हमें पिछले हफ्ते फ्राइडे के सेशन में। तो 42 लाख की ओआई कहने की 17,900 की कॉल पे, 34 लाख का ओआई 17,800 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल 18,000 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड करता है, जो कि वीकली रेजिस्टेंस और 20 डेमा होल्ड करता है। यहाँ पे 95,54,000 का ओआई है। सो जब तक हम 18,000 के ऊपर नहीं निकल जाते तब तक निफ्टी में दबाव बना रहेगा और कमजोरी हो सकता है और देखने को मिले। ऑलराइट, तो 18,000 के नीचे जब तक है तब तक सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपनाई जा सकती है, निफ्टी बेयरिश है। बाकी डाउनसाइड के लेवल्स की बात करूं तो 17,500 जहां पे 26 लाख का ओआई बनता हुआ दिख रहा है, यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। गया तो उसके बाद जहां पे एक्टिव पुट राइटिंग थोड़ी ऐड हुई है
वो 17,200 और 17,300 पे ऐड होती दिखी है, जहाँ पे 28 लाख और 18 लाख का वाई देखने को मिलता है। ऑलराइट, 17,300 200 में। बाकी ओवरऑल अब पुटराइटर का इंटरेस्ट अब 17,000 के लेवल्स पे भी शिफ्ट हुआ है, जहां पे 45,92,000 का ओआई है। सो 17,000 नेक्स्ट लेवल हो सकता है अगर हम 17,500 के नीचे स्लिप हो गए तो। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी में 40,000 के लेवल से फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती दिखी, जहां पे 8,60,000 का ओआई है। बाकी इन द मनी में अभी भी 40,500 के लेवल्स पे कुछ पुट राइटर देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर हम 40,500, ये हमारे लिए मिड लेवल की तरह काम करेगा गाइस। ऑलराइट, तो अगर इसके ऊपर होल्ड कर गया तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। ऑलराइट, अदरवाइज अगर हम 40,500 अगर शुरुआती आधे घंटे में निकाल नहीं पाते तो यही इन लेवल्स पे हमारे कॉल लेटर भी देखने को मिलते हैं, जहां पे 9 लाख का ओआई है। सो ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऑलराइट, बाकी ओवरऑल वीकली रेजिस्टेंस जो रहने वाला है बैंक निफ्टी का वो रहेगा 41,000 का लेवल, जहां पे 15 लाख का ओआई देखने को मिलता है बिफोर बजट। ठीक है, सो बजट के बाद कहने की एक अच्छी रैली बन सकती है। सो उससे पहले की जो रेंज है वो यही रहने वाली है। सो ठीक है, इवेंट से पहले। सो आपके ओवरऑल रेंज 41,000 से लेकर के 40,000 रहेगी, इसी के अंदर उठापटक देखने मिलेगी। बाकी अगर आप देखो 40,000 के बाद नीचे तो कहीं ना कि आप 39,500 के लेवल्स पे 11,29,000 को आई, और मैं 39,000 के लेवल्स पे अगर देख लूं तो यहाँ पे 12 लाख को आई देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे पुटराइटर का इंटरेस्ट डाउनसाइड की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। सो अगर 200 डिमा अगर हम तोड़ देते हैं तो कमजोरी और बढ़ेगी, हो सकता है हम 39,500 39,000 के लेवल्स को भी हिट कर दें। सो ये बात हो गई आपके ऑप्शन चेन की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने मैन कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए यूएस मार्केट की तो डाउ जोन्स और S&P 500 नैस्डैक सभी फ्लैट क्लोज हुए, बट इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिखे बिफोर पॉलिसी। लेट्स सी क्या होता है बाजार में, किस हिसाब से बाजार इस चीज को लेता है। लेट्स सी 25 बेसिस पॉइंट अगर आएगा तो मार्केट में पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी। बाकी यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट क्लोज हुए, कोई भी खास मोमेंटम नहीं था, पॉजिटिव क्लोज हुए, बट कोई खास ज्यादा तेजी नहीं आई। बाकी एशियाई बाजार की बात करते हैं, एशियाई बाजार भी पॉजिटिव ही क्लोज होते हुए दिखे, जिसमें एसजीएक्स निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, कहीं ना कहीं 70,700 के लेवल्स पे। तो हमारे मार्केट हमारे निफ्टी से 100 पॉइंट ऊपर कहीं ना कहीं बंद होता हुआ दिखाएगा इस। सो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने मिल सकती है। लगातार करेक्शन के बाद शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है गाइस। ऑलराइट, तो वो देखने को मिल सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी अपसाइड की तरफ टुवर्ड 41,000 लेवल्स। तो वहीं बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की बात करूं तो हाँ 17,700 के ऊपर अगर निकल गया, जहां पे एसजीएक्स निफ्टी है, तो ये शॉर्ट कवरिंग 17,800 17,880 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, जो हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस है। बाकी एफआईज एंड डीआईएस की डेटा की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो बिकवाली जो देखने को मिली है, लगभग 1725 करोड़ की बिकवाली देखने मिली नेट, जिसमें एफआई ने सबसे ज्यादा इस महीने में सबसे ज्यादा बेचा है, कहीं कि 5,977 का कहीं ना कहीं यहाँ पे करोड़ की कहीं की बिकवाली देखने को मिली है। वहीं पे डीआईएस की बात करूं तो डीआईएस ने भी जोरदार खरीदारी की, लगभग 4,250 करोड़ की कहीं की यहाँ पे खरीदारी आती हुई दिखी है। सो कहीं ना कहीं एफआईज ने काफी हद तक बाजार को होल्ड करके रखा, इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आने दी है, बट तब भी अगर हाई लेवल से देखा जाए तो काफी ज्यादा करेक्ट मार्केट हो चुका है अभी तक। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल है, बजट से पहले इतना बाजार हल्का जरूर होता है गाइस। सो लेट्स सी, बट जो रेंज है उसी रेंज में कहीं ना कहीं रह सकता है मार्केट। दोनों इंडिसेस एक उसी रेंज में रह सकते हैं, जो रेंज मैंने अभी डिस्कस की। वही बात करें यहाँ पे यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में नैस्डैक ने एग्जैक्टली 11,400 के लेवल्स निकाल दिए, जो कि एग्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं हाई थे 23 जनवरी के, और कहीं ना कहीं अब अपने 200 डिमा को टेस्ट करता हुआ दिखा, जो कि 11,660 के लेवल्स पे आता है। लेट्स सी 200 डिमा के ऊपर भी निकल गया तो नेक्स्ट जो टारगेट रहने वाला है और जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहेगा 12,000 का लेवल, जिसका रेफरेंस मैंने लिया हुआ है कहीं ना कहीं अपने 13 सितंबर के ओपनिंग लेवल से। और यस डेफिनेटली देयर इज अ गैप आल्सो, एक गैप भी है, वो भी फिलअप होगा अगर 12,000 के ऊपर निकल गए तो 12,264 रुपए के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं, सॉरी डॉलर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, लेट मी गो टू डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो 34,124 से लेकर के 33,000 की रेंज रह सकती है, जिसमें 33,646 का लेवल एग्जैक्टली है, इसका 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है, और कहीं ना कहीं हमारे 26 जनवरी के लोज भी हैं, तो वो आपके लिए सपोर्ट, यहाँ पे डाउ जोन्स के लिए सपोर्ट रहने वाला है। लेट्स सी 34,124 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, निकल गया तो फिर और तेजी देखने को मिल सकती है।
लेट्स से सो कहीं ना कहीं बिफोर मॉनेटरी पॉलिसी रेंज में रह सकता है। अगर ऐसा रहता यूएस मार्केट अगर रेंज में रहता है तो हमारे बाजार में हो सकता है कोई ज्यादा उठापटक देखने को ना मिले, इतनी भारी करेक्शन के बाद थोड़ा सा साइडवेज या रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिले। वहीं बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ है, कोई ज्यादा दिक्कत देखने वाली बात है नहीं, $101 के आसपास बना हुआ है। बाकी यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो रुपए में भी थोड़ी स्टेबिलिटी है, ज्यादा कोई डॉलर में उछाल देखने को नहीं मिल रही है। सो ये बात हो गई इसकी। बाकी डॉ फ्यूचर्स की बात करें तो 47 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए, तो एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव। लेट्स सी, इतनी बड़ी करेक्शन के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए गाइस। लेट्स सी। सो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस। मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पर अपडेट होती रहती है। बाकी आप अपने सजेशन अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गाइस। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.